पक्षियों के काफ़ी कहने पर मीनू चिड़िया ने अपनी गोले की दुकान खोली थी और उसका ये व्यापार काफ़ी अच्छा भला चल रहा था। वाह भाई, मज़ा ही आ गया। इस ठंडी के मौसम में ये मीठे मीठे ठंडे गोले खाने का तो मज़ा ही अलग है। मीनू चिड़िया, मुझे एक और गोला बना दो। वाकई में यार, तुम बहुत मज़ेदार गोला बनाती हो। कालू कौवा भी बैठा मीनू चिड़िया की दुकान पर पक्षियों की भीड़ देख रहा था। वाह रे वाह, इस मीनू चिड़िया का अच्छा धंधा है। कितनी भीड़ रहती है इसकी दुकान पर हमेशा। कमाई भी कितनी अच्छी हो जाती होगी इसकी। बस यही सब कुछ देखते हुए कालू कौवा अगले दिन से अपनी गोले की दुकान खोल लेता है। आओ आओ पक्षियों, जल्दी जल्दी आ जाओ, कालू के ठंडे ठंडे गोले खा लो। कालू कौवा इस तरह बैठा पूरा दिन आवाज़ें लगाता रहता है, पर कालू कौवे की तो बहुत ही कम कमाई हुई थी और उसे बैठे बैठे रात हो जाती है। अरे कालू जी, इतने कम पैसे? मैं सब जानती हूँ आपको। आपने सारे पैसे छुपा लिए और मुझे ये इतने से पैसे दे रहे हो। अरे भाई, तुम तो मेरी पत्नी हो, मैं भला तुमसे कुछ छुपाऊंगा पैसे? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आज कमाई ही नहीं हुई। मुझे पता है सारे पक्षियों को मीनू चिड़िया के गोले पसंद हैं, इसीलिए कोई मेरे पास नहीं आता। पर कालू जी, हमारे पास जो भी पैसे थे उससे तो आपने अपनी गोले की दुकान खोल ली, और अगर हमारी गोले की दुकान न चली तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ कीजिए कालू जी, कुछ भी करें, हमारी गोले की दुकान बस चलनी ही चाहिए। हाँ रानी, कोई उपाय तो सोचना ही होगा मुझे, जिससे सारे पक्षी सिर्फ मेरे पास आएं। वे कालू कौवा और रानी कौवी बस पूरी रात कोई ना कोई उपाय ही सोचते रहते हैं। मिल गया रानी, रानी मुझे उपाय मिल गया। हाय रे कालू जी, क्या हो गया है भाई? इतनी मुश्किल से सोई थी मैं और चीख चीख कर मेरी पूरी नींद ही खराब कर दी। तुम तो बस अपना आराम देखो, यहाँ मैंने इतना बढ़िया उपाय सोच लिया है। तो कालू जी, आधी रात हो रही है, अब अगर आप ऐसे चीखोगे तो गुस्सा तो करूंगी ना मैं। अच्छा ना भाई, मेरा उपाय तो सुन लो, बहुत बढ़िया उपाय है मेरा। मैंने ये सोचा है कि कल से मैं अपने ठेले पर लॉटरी रखूंगा। पक्षी एक गोले के साथ एक लॉटरी की पर्ची उठाएंगे और मैं उस पर्ची में 100 रुपए का इनाम रखूंगा। फिर तुम देखना, लॉटरी की लालच में सब पक्षी मुझसे ही गोले खरीदेंगे और फिर मेरी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वाह भाई वाह, 10 रुपए के गोले पर आप पक्षियों को 100 रुपए का इनाम देंगे? लगता है कालू जी, अब आप पागल हो गए हैं। पहले ही हमारा कितना नुकसान हो गया, अब और कितना नुकसान करवाएंगे? अरे रानी, तुम पागल थी, पागल हो और हमेशा पागल ही रहोगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं शुरुआत में पक्षियों को 100 रुपए का इनाम दूंगा ताकि पक्षी मेरे ग्राहक बन जाएं, और फिर जब पक्षी मेरे अच्छे ग्राहक बन जाएंगे तो मैं सिर्फ महीने में एक ही पक्षी को 100 रुपए का इनाम दूंगा और बाकी सारी लॉटरी की पर्चियां खाली होंगी। अब आई मेरी बात समझ में? अच्छा, अरे वाह कालू जी, उपाय तो वाकई बहुत बढ़िया है। इस तरह तो हमारा धंधा चल पड़ेगा। वे कालू कौवा और रानी कौवी बस सारी रात बैठे लॉटरी की पर्चियां बनाते रहते हैं और ज़्यादातर पर्चियों पर वे 100 रुपए का इनाम रखते हैं। अगले दिन से कालू कौवा अपनी गोले की दुकान पर लॉटरी की पर्चियां लाकर रख देता है। आ जाओ पक्षियों, एक गोला लेने पर पूरे 100 रुपए का इनाम पाओ। एक गोले पर एक लॉटरी। लॉटरी की बात सुनकर काफी सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर आते हैं। अरे कालू कौवे, वैसे कितने की लॉटरी है ये? कबूतर भाई, ये लॉटरी ऐसे नहीं मिलती, बल्कि आपको एक गोला लेना पड़ेगा। एक गोले पर एक लॉटरी, और पता है लॉटरी के अंदर पूरे 100 रुपए का इनाम है। इनाम की लालच में वे सारे पक्षी कालू कौवे से एक एक गोला खरीद लेते हैं और तोता जब अपनी लॉटरी की पर्ची खोलता है तो उसमें से तो 100 रुपए का इनाम निकलता है। अरे वाह भाई, मेरा तो 100 रुपए का इनाम निकला है। 10 रुपए के गोले पर पूरे 100 रुपए का इनाम। वाह वाह, मज़ा ही आ गया आज तो। हाँ हाँ, मेरा भी 100 रुपए का इनाम निकला है। अरे पर मेरा तो कुछ नहीं निकला, मेरी पर्ची तो एकदम खाली है। अरे तो कबूतर भाई, एक और गोला ले लो और दोबारा कोशिश करो। इनाम की लालच में कबूतर एक और गोला खरीद लेता है और इस बार कबूतर का भी पूरे 100 रुपए का इनाम निकला था। अब तो रोज़ सुबह होते ही सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर गोला खरीदने आते थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर कालू कौवा अब लॉटरी की पर्ची में इनाम रखना कम कर देता है। पर पक्षियों का क्या था, वे तो बेवकूफ़ थे,
फिर भी वे कालू कौवे से ही गोला खरीदते थे। उस कालू कौवे की लॉटरी की वजह से तो मेरा धंधा बंद ही हो गया। कोई भी पक्षी नहीं आता मेरी दुकान पर। बिला वजह दुकान पर बैठने का क्या फायदा। चलो घर ही चली जाती हूँ। ऐसा बोलकर मीनू चिड़िया उदास होकर अपने घर चली जाती है। दोस्तों, क्या आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहीं कालू कौवे की तो अब ठीक ठाक कमाई हो रही थी। कालू कौवा पक्षियों को लूटकर बहुत ज़्यादा खुश था। अरे मीनू चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? गोले नहीं बेचने आज तुम्हें? तुम तो रात देर तक बेचती थी ना गोले। कालू कौवे, मुझे तंग मत करो और मुझे घर जाने दो। अब तो तुम घर पर बैठकर आराम ही करोगी। मुझे देखो, मुझे पक्षियों को लॉटरी की लालच में कितना बेवकूफ़ बना दिया है मैंने। मुझे सब पता है कालू कौवे, ये तुम पक्षियों के साथ बहुत गलत कर रहे हो। लॉटरी की लालच देकर पक्षियों को लूट रहे हो तुम। बस बस भाई, मुझे तंग